श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि सोमवार की मैं पूजा कैसे करती हूँ। भगवान शिव के मंदिर में जाके, घर के मंदिर में कैसे करती हूँ भगवान शिव की आराधना, और साथ ही हमें मंदिर जाके प्रतिदिन एक बार जरूर संकल्प लेना चाहिए। भगवान के साथ किस प्रकार से हमें संकल्प लेना चाहिए, जिससे हम प्रतिदिन अगर भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हमारे दुख की घड़ी में भी भगवान ज़रूर आए हमारा साथ देने। इसलिए हमें संकल्प क्या लेना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आएगी तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। तो आइए हम जानते हैं कि भगवान शिव के मंदिर में हमें जाके संकल्प क्या लेना चाहिए, और अपनी पूजा भी हम आपको शेयर करेंगे। सुबह उठ के सबसे पहले मैं भगवान सूर्य नारायण को जल देती हूँ, सारे वृक्षों में जल देती हूँ, फिर नीम के पेड़ में देती हूँ। फिर मंदिर जाती हूँ, मंदिर में भगवान शिव को जल वगैरह समर्पित करती हूँ, माला करती हूँ, 3 माला मैं ज़रूर करती हूँ। साथ ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेती हूँ। पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन विसर्जन मैं तुरंत कर देती हूँ, जैसे कि अक्षत, पीला चंदन, पुष्प जो भी मेरे पास होता है। कभी मैं केले के वृक्ष के नीचे करती हूँ, कभी मैं वट वृक्ष के नीचे, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे, और सोमवार हुआ कभी तो मैं अपने बेल वृक्ष लगाया है गमले में कर लेती हूँ। पार्थिव शिवलिंग निर्माण इसलिए किया जाता है कि अगर आपका कोई भी दुख है ज़रूर करता है, अगर आप निरंतर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूजन करते हैं। तो मैं तो अपने बालक के स्वस्थ की कामना के लिए करती हूँ, जो कि मेरा पुत्र है, अपने समय से पीछे चल रहा है, तो महादेव की कृपा उसके ऊपर जल्द होगी। तो ये मैं सुबह जो है मंदिर जाके पूजन कर लेती हूँ। पूजन साथ ही भगवान शिव को जो है अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वहाँ मैं जल चढ़ाती हूँ, थोड़ा भगवान शिवलिंग के ऊपर, जो कि अशोक सुंदरी के स्थान पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो हमारी कामना जो है ना वो जल्द पूर्ण हो जाती है, क्योंकि महादेव की सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी हैं। तो मेरी जो पूजा होती है वो सोमवार के जो है प्रतिदिन होती ही है, लेकिन सोमवार की कैसी होती है मैं आपको शेयर कर रही हूँ। साथ ही मैं पंचामृत स्नान भगवान को जो है स्नान कराती हूँ। शिवलिंग जो मैं रखी हूँ तो मैं घर के मंदिर में अब आ करके इस तरीके से पूजन करती हूँ। पीला प्लेट वगैरह सजा लेती हूँ भगवान के लिए, इत्र, बेलोपत्र, जनेऊ, पंचामृत सब रख लेती हूँ ताकि मुझे आसानी हो पूजा करने में। तो इस तरीके से मैं पूजा करने के लिए बैठूंगी। तो अब हम जानते हैं कि हमें संकल्प कैसे लेना चाहिए कि मंदिर में जाके कि हमारे जो दुख का समय हो हमारे साथ महादेव जरूर साथ दें। तो जब भी आप मंदिर जाते हैं ना, तो जब आप द्वार पे आते हैं, जो आप द्वार से एंट्री करते हैं, तो वहाँ पर आप प्रणाम करें, और जब घर को आने लगते हैं तो आप वहाँ पर जो है हाथ जोड़ के भगवान से ज़रूर करिए कि प्रभु मेरा यह संकल्प है कि मैं आपके द्वार पर प्रतिदिन आऊँ, और आप भी संकल्प ज़रूर लें कि मेरे दुख की घड़ी में आप ज़रूर आएंगे और आप मेरे साथ दुख का समय ज़रूर हमें एक क्षमता देंगे, बल देंगे और हमारा दुख समाप्त करेंगे। यकीन मानिए, अगर आप एक संकल्प ले लेते हैं ना, तो आपका कोई भी समय अगर दुख की घड़ी आएगी तो आप बस महादेव को याद कर लेंगे, आपका दुख जरूर समाप्त हो जाएगा। उस समय ही महादेव आपके ज़रूर आपका किसी न किसी रूप में आके साथ जरूर देंगे। तो आप यह संकल्प शिव मंदिर के बाहर जब मेन द्वार होता है देहरी पर खड़े होके आप घर को आने लगते हैं, तब आप यह संकल्प लें, हफ्ते में एक दिन जरूर बोला करें कि मेरी दुख की घड़ी में महादेव आप ज़रूर आइएगा। आप भी यह संकल्प ज़रूर लें, जैसे मैं संकल्प ले रही हूँ आपकी कृपा से मंदिर आने का, वैसे आप संकल्प लें मेरे दुख की घड़ी में आने का। इस प्रकार से मैं शिव मंदिर की पूजा करने के बाद जब आती हूँ तो भगवान शिव को इसी तरीके से पात्र में रख लेती हूँ, पंचामृत स्नान कराती हूँ, जल स्नान कराती हूँ, और ये जो तांबे का पात्र है ना उसको मैं रसोई घर में रात भर रख देती हूँ। इसमें जो है रुद्राक्ष डाल करके शिहोर का, और उसी जल से स्नान कराती हूँ कुंदकेश्वर महादेव से। उसके बाद वही जल सब परिवार सहित ग्रहण करते हैं, तो जिससे हमारे शरीर में कोई रोग होता है ना वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो जब भी मैं भगवान शिव को स्नान कराती हूँ तो किसी पात्र में रखती हूँ ताकि वह जल इकट्ठा हो, फिर यह जल जो है पूरे घर में छिड़काव करे, तो हमारे घर से वास्तु दोष, ग्रह दोष, पितृ दोष सब समाप्त हो। और इस जल को फिर मैं वृक्ष के में उत्तर की दिशा की तरफ करके डालती हूँ, ताकि जो मेरे रास्ते हैं ना, कोई ना कोई बाधा या कोई भी कार्य में आते हैं तो हमारे रास्ते खुल जाते हैं जब हम उत्तर की दिशा करके भगवान का स्नान का जल वृक्ष के नीचे डालते हैं। तो इस तरीके से भगवान की स्नान हो चुकी है। साथ ही बिल वृक्ष में पार्थिव शिवलिंग बना करके मैं पूजन कर रही हूँ, और इत्र मैं जरूर लगाती हूँ। इत्र सेवा हमें सभी देवी देवताओं को जरूर प्रतिदिन श्रृंगार में करना चाहिए, जिससे हमारे देवता भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं।
अब यहाँ मैं बिल्वपत्र, अक्षत, जनेऊ, इत्र, फूल से सबसे मैं इन लोगों का श्रृंगार कर लेती हूँ। सोमवार के दिन चाहे घर के मंदिर में शिवलिंग हो, चाहे आप मंदिर में जाते हो, विधि विधान से आपको जरूर पूजा करना चाहिए। जो 1 लोटा जल लेके सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जल समर्पित करता है ना, तो उसके घर में महालक्ष्मी की भी कृपा हो जाती है, क्योंकि भगवान शिव ने स्वयं वर्णन किया था कि जो भी 1 लोटा जल चढ़ाएगा, लक्ष्मी, एक उपाधि मैं आपको महा की दे रही हूँ, तो महा की उपाधि जो महादेव ने ही महालक्ष्मी को दिया है, और कहा कि सोमवार के दिन जो जल चढ़ाएगा आप उसके घर में स्थिर हो जाएंगी। मतलब लक्ष्मी जो होती हैं वह चंचल होती हैं, आती हो जाती हैं, और महालक्ष्मी जो होती हैं वह स्थिर हो जाती हैं। तो सोमवार के दिन जल चढ़ाने से भगवान शिव के मंदिर में आपके घर में महालक्ष्मी की भी कृपा ज़रूर होती है। अब मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा लूँगी और मैं आपको पूजा भी अपना दिखा रही हूँ, साथ में ही आपको जानकारी भी शेयर कर रही हूँ। जो मैं जानकारी प्राप्त करती हूँ पूजा पाठ से, जानकारी मैं आप लोगों को शेयर करती रहती हूँ, ताकि छोटी छोटी जानकारी हमारे जीवन को देखिए सार्थक ज़रूर बनाता है। हमारी भक्ति, हमारी शिव भक्ति हमें दुख से ज़रूर निकालता है, एक न एक दिन आपका दुख जो है ज़रूर कटता है। अब यहाँ धूप बत्ती और दिया दिखाने के बाद में आज जो है घंटी और डमरू का नाद मैं ज़रूर बजाती हूँ। डमरू के नाद से न भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आप जब भी श्रृंगार किया करिए शिव जी का, उसके बाद डमरू के नाद से प्रार्थना ज़रूर किया करिए, भोला सब दुख काटो हमारा, ए भोला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ये प्रार्थना जरूर किया करिए, ताकि एक दुख नहीं आपकी समस्त दुख महादेव काटे। ये प्रार्थना है, ये स्तुति है। आपको मंत्र जाप के बाद जब आप डमरू और घंटी का नाद बजाते हैं ना, तो आप ज़रूर ये स्तुति कहा करिए और दिल से कहा करिए। एक दुख नहीं, जितने दुख हैं आपके महादेव ज़रूर काटते हैं। तो मैं इस तरीके से जब भी पूजा आरती कर लेती हूँ, तो मैं ये स्तुति जो है डमरू की नाद और घंटी की नाद से ज़रूर करती हूँ। फिर शाम के समय भी मैं शुद्ध जल से स्नान कराती हूँ शिव जी को, भस्म लगाती हूँ शिव जी को, फिर दिया जलाती हूँ और मंत्रों का जाप करती हूँ। और इसी तरीके से मेरी सोमवार की पूजा शिव मंदिर में होती है और घर के मंदिर में। पार्थिव शिवलिंग पूजन का तो मेरे जीवन का संकल्प है कि मेरे भी बालक को महादेव पूर्ण रूप से स्वस्थ करे, जीवन हमारी शिव भक्ति से सार्थक हो और आपका भी जीवन शिव भक्ति से सार्थक हो, क्योंकि मनुष्य तन 84 लाख योनि पाने के बाद आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपको भक्ति करने का प्राप्त होता है जीवन में। तो इस तरीके से सोमवार की पूजा मेरी होती है। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए अच्छी लगी होगी, जानकारी भरी होगी। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ।